गांव की एक पुरानी हवेली, जिसे लोग साया की हवेली कहते थे, डर और रहस्यों से भरी हुई थी। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का वास है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर आने वाले को सजा देती है। रघु और उसके दोस्तों ने इस रहस्य को जानने की ठानी, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। लाल आंखों वाली परछाई, बंद दरवाजे और भयानक हंसी ने उन्हें झकझोर दिया। साया ने उन्हें छोड़ दिया, या शायद नहीं, हवेली की दहलीज पार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साया का प्रकोप कौन झेलेगा? कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी का शीर्षक साया, ब्लैक मैजिक। रात के सन्नाटे में जब पूरे गांव में अंधेरा गहराया हुआ था, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। कौन था वो? एक औरत की घबराई हुई आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। घर के बाहर खड़े रघु ने अंधेरे में झांकते हुए कहा, किसी ने कुछ देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गांव की पुरानी हवेली की ओर देखते हुए उसने ठंडी सांस ली। इस बार भी वही होगा, रघु की बूढ़ी दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। पूरे गांव में यह बात फैली थी कि उस हवेली में कोई अनजान शक्ति है। तुम्हें लगता है वो भूत सच में वहां है? रघु के छोटे भाई ने डरते हुए पूछा, लेकिन रघु ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें दूर हवेली के काले दरवाजे पर जमी थी। रघु के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या होगा अगर मैं अंदर जाऊं? उसने खुद से सवाल किया। उसने अपने दोस्तों के साथ साहस जुटाया और हवेली में जाने की ठानी। अगर वो सच में है तो? मोहन ने चिंता जताई, लेकिन रघु ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, हम पता लगाएंगे। डरकर भागने से सच्चाई नहीं बदलेगी। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त पुराने दरवाजे के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और हल्की हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ आकर अजीब सी ठंड क्यों लग रही है? रोहन ने कांपते हुए कहा। दरवाजा खोलते ही उनकी सांसें थम गईं। अंदर का माहौल इतना भारी था कि हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। क्या तुमने भी वो महसूस किया? मोहन ने घबराकर पूछा। रघु ने धीमे से सिर हिलाया। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं। ये खून के धब्बे हैं या? इससे पहले कि रोहन अपनी बात पूरी करता, एक जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम। सबने पलटकर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मोहन चिल्लाया। रघु ने जल्दी से टॉर्च निकाली और इधर उधर देखा। तभी एक काली परछाई उनके सामने से गुजरी। यह क्या था? परछाई के पीछे भागते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक अजीब सा चित्र बना हुआ था। चित्र में एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। ये कौन हो सकती है? रघु ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है ये वही है, वही जो गांव वाले कहते थे। मोहन ने कांपते हुए जवाब दिया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे से किसी ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी रूह तक कांप गई। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन था? रघु ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी हवेली की दीवारों से टकराकर रह गई। कुछ पल बाद एक औरत का साया कमरे के कोने से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल और आवाज गहरी थी। क्यों आए हो यहाँ? तुमने मुझे जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे, रघु ने कांपते हुए कहा। लेकिन औरत की आवाज और भयानक हो गई। सच तो यह है कि यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। सभी दोस्त डर से चीखते हुए भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? मोहन ने जोर से कहा। तभी उस औरत की काली परछाई ने उन्हें घेर लिया। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, औरत ने गुस्से में कहा। रोहन ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे का माहौल और डरावना हो गया। दीवारों पर बनी तस्वीरें हिलने लगी और हवेली की छत से एक जोरदार आवाज आई। रघु ने हिम्मत जुटाकर औरत से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? उस औरत ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे मेरे ही घर में मार दिया गया, और अब हर कोई जो यहाँ आता है उसकी सजा मैं उसे देती हूँ। लेकिन ये सही नहीं है, रघु ने साहस दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दर्द सच हो सकता है, लेकिन हमें मारने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। औरत की लाल आंखें एक पल के लिए नर्म हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने साहस दिखाया है, जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। दरवाजा अचानक खुल गया। चारों दोस्त भागकर हवेली से बाहर निकले।
बाहर की हवा में उनकी सांसें थमी हुई थी। रघु ने मुड़कर हवेली की ओर देखा, लेकिन अब वह काली छाया गायब हो चुकी थी। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे, मोहन ने धीमे से कहा। लेकिन रघु के मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या वो साया सच में हमें माफ कर चुका है, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? हवेली से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। रघु ने थोड़ी देर चुप रहकर आसमान की ओर देखा। रात अभी भी गहरी थी और हवेली के पास ठंडी हवा बह रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम जिंदा बाहर आ गए, रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन रघु का मन अभी भी बेचैन था। उसने महसूस किया कि कुछ तो बाकी है। क्या हुआ रघु? मोहन ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा। मुझे लगता है ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, रघु ने धीरे धीरे कहा। तभी अचानक उनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके शरीर में फिर से ठंडक दौड़ गई। सबने डर के मारे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाज, ये तो वही थी, रोहन ने कांपते हुए कहा। रघु ने तुरंत फैसला लिया, हमें यहाँ से तुरंत गांव लौटना होगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है। चारों ने दौड़ते हुए उस कच्ची सड़क का रास्ता लिया जो गांव की ओर जाती थी। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये कैसा माहौल है? मोहन ने डरे हुए कहा। लगता है वो साया अभी भी हमारे साथ है, रघु ने गंभीरता से कहा। तभी पेड़ों के पीछे से वही लाल आंखें फिर दिखाई दी। वह औरत का साया अब गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसने हमें छोड़ा नहीं, वो हमारे साथ है, रोहन चिल्लाया। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले उस साये के बारे में दादी को बताया। दादी ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था कि उस हवेली से दूर रहना। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, मोहन ने गुस्से से कहा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, वो औरत किसी से जुड़ गई है। अब वो तुम चारों में से किसी एक को चुनेगी। चुनेगी? किसे? रघु ने हड़बड़ाते हुए पूछा। दादी ने समझाया, जब तुमने उससे सवाल किया उसने तुम्हें माफ नहीं किया। वो केवल दिखावा कर रही थी, असल में वो अब तुम्हारे साथ बंध चुकी है। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी परछाई को पकड़ लिया हो। उसके कानों में वही गहरी आवाज गूंजी, मैंने कहा था इसकी कीमत चुकानी होगी। अगली रात गांव में रघु गायब हो गया। उसकी खोज शुरू हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी आवाज हवेली के पास के जंगल से आती सुनाई दी, लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो केवल हवेली का काला दरवाजा खुला। कहानी का शीर्षक साया, ब्लैक मैजिक।